नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। एडेड जूनियर सुपर टेट का लगातार कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो सामान्य विज्ञान के 50 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न फटाफट हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्न हम देख लेंगे। पहले टाइप नहीं है प्रश्न, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको पढ़ना है, पेपर 1 में सब आएगा। तो देखते हैं। पहला है, सीमांत गांधी की संज्ञा किसे दी गई है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है? तो जो बाइडेन हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने प्रशांत क्षेत्र के लिए नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा हाल ही में की है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? किशन कन्हैया है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, लेकिन प्रथम भारतीय रंगीन जो फिल्म है, कलर्ड फिल्म है, वो किशन कन्हैया है। अगला प्रश्न है, पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक कौन है? तो पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन, और ये हरित क्रांति के जनक भी हैं। मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट और इजी सा क्वेश्चन है। 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। तो तीनों ये सही हैं, कोई भी विकल्प आ सकता है। C/5 F-32/9 और K-273। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा था फार्मूले की। तो C/5 इक्वल टू होता है F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो उसको क्लियर किया। तो ये दोस्तों हैं C/5 इक्वल्स टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए आपको कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए, ये सब। तो इसको देख लेंगे। अगला है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ये ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम कहते हैं, 1300 से 1400 ग्राम का ये भारी होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? तो ये त्वचा है, स्किन है। स्किन है, ये मानव शरीर में बाहरी सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों टांग में पाई जाती है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्रंथि, इसके द्वारा मनुष्य में रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो अगर हम बात करें बुढ़ापे में, तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो लुप्त हो जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में आयरन नामक धातु पाई जाती है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहते हैं? तो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी को प्लीहा कहते हैं। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रोनोजिन के कारण। फाइब्रोनोजिन के कारण जो चोट लग जाती है, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के कारण ही आपका रक्त जो है क्लाट होने लगता है, जमने लगता है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के रक्त का pH 7.4 होने के कारण रक्त कैसा होता है? तो दोस्तों ये अम्लीय होता है। अगर 7 से ज़्यादा हो गया pH तो क्षारीय होता है, बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन अगर 7 से कम है तो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। अगला है, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग मेनली होते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है कणिकाएं। तो प्लाज्मा 55 से 60% होती है, और जो कणिकाएं हैं 40 से 45% होती हैं। प्लाज्मा में अगर देखें तो 90% वाटर होता है, 1% ग्लूकोज मिनरल होता है, 9% प्रोटीन होता है। और जो कणिकाएं होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, RBC,
रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसको लाल रक्त कणिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जिनको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स, ये जो है प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अगला है प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो अगर प्लाज्मा से दोस्तों फाइब्रिनोजिन निकाल लोगे तो शेष जो प्लाज्मा बचेगी उसको सीरम कहेंगे। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एंटोनी लुवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है बिलीरूबिन के कारण। ठीक है, अगला है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा में, स्प्लीन यानी कि तिल्ली में। अब दोस्तों है सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो सोते समय जो आरबीसी की संख्या है वो कम हो जाती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जो ओ रक्त समूह है इसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, वो कितना होता है? 120 mmHg से 80 mmHg। रक्त में आरबीसी WBC का रेशियो कितना होता है? 600:1। सॉरी 6. चलिए दोस्तों ये 600:1 है। आरबीसी 600 होगी तो WBC 1 का रेशियो होगा। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो जो कॉर्निया होती है, आंख का कॉर्निया पार्ट होता है, उसमें आपका ब्लड नहीं होता है। आरबीसी की संख्या ज्ञात किया जा सकता है हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा। रक्त दाब किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। काफी मस्त क्वेश्चन है। रक्त में सबसे ज्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। सबसे कम बेसोफिल्स पाई जाती हैं। सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट है और सबसे छोटी जो WBC है लिम्फोसाइट है। यह प्रश्न लगातार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स है और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता WC में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो एलर्जी अगर है तो निपटने के लिए बेसोफिल्स यह कार्य करते हैं। जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स WBC का कार्य करता है। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? एसिनोफिल्स। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग होता है और अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है, ल्यूकीमिया जिसको कहते हैं। WBC के बढ़ने से होने वाली बीमारी कौन सी है? ब्लड कैंसर है। अगला है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है और प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसका जीवन काल 8 से 10 दिन के बीच होता है। अगला है किसमें संख्या के हिसाब से सही है? तो आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC। साइज के हिसाब से घटता हुआ क्रम है WBC, प्लेटलेट्स और आरबीसी। काकरोच का रक्त सफेद रंग का होता है हीमोलिम्फ के कारण। ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है? नीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। एंटीबॉडी दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, A और B। एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है और किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? O में। एक चार्ट के द्वारा बताते हैं। रुधिर वर्ग A है, एंटीजन A होगा, एंटीबॉडी A होगी। B में B एंटीजन, B एंटीबॉडी। AB में क्या होता है? A और B एंटीजन होते हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। O में कोई एंटीजन नहीं होता है लेकिन A और B एंटीबॉडी पाई जाती है। ये प्रश्न अक्सर कंफ्यूज करता है, एक प्रश्न बन जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो जो O रुधिर वर्ग है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। मानव शरीर में सोना भी पाया जाता है जो ज़्यादातर खून के अंदर होता है।
इंसान के शरीर में कुल 0.2 मिलीग्राम सोना गोल्ड होता है। हमारे शरीर में सिल्वर भी पाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों ये काफ़ी कम मात्रा में सोना और चांदी मिलता है, कोई खोजने मत लगना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। काफ़ी मस्त क्वेश्चन रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड रहे हैं, रक्त से, और रक्त आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो, और साथ ही साथ जो पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। तो चलिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर फटाफट करते रहो भाई, मोटिवेशन बढ़ाओ। 4 वीडियो आज अपलोड कर दी हैं, चारों बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगली वीडियो की प्रिपरेशन करेंगे, कंटेंट तैयार करवा रहे हैं, कल धड़ाधड़ फिर से पोस्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में।